तो ये 12th क्लास की फिजिक्स का चैप्टर 4 है जो पढ़ रहे हैं हम डेली, जिसका नाम है गतिमान आवेश और चुंबकत्व। क्या नाम है? गतिमान आवेश और चुंबकत्व। इस चैप्टर का नाम है चैप्टर 4। ये चैप्टर 4 का पार्ट 6 है, छठा पार्ट। इससे पहला वाला पार्ट 5 जो था उसमें भी हमने दो बलों पे स्टडी करी थी, एक विद्युत बल, एक चुंबकीय बल। ये जो दो बल हैं ये आपने नोट करे होंगे इससे पहले वाली क्लास में। अगर कोई आवेशित कण विद्युत क्षेत्र में होता है तो वह एक बल का अनुभव करता है, जिसे कहते हैं विद्युत बल। F E से दिखाया था और इसका फॉर्मूला था F बराबर E। ये पार्ट 5 वाली क्लास में बात चली होगी। मैंने आपको कहा था फॉर्मूला बोलता है, फॉर्मूले में आवाज होती है, सुनने का हुनर होना चाहिए। ये फॉर्मूला हमसे कहता है कि आवेश क्यों क्या है? आवेश E क्या है? अगर आवेश विद्युत क्षेत्र में होगा तो उस पर Fe है। तो जब कोई आवेशित कण when any charged particle placed in electric field, then it experiences a force which is called electric force। हिंदी है कि जब कोई आवेशित कण विद्युत क्षेत्र में होता है तो वह एक बल का अनुभव करता है जिसे विद्युत बल कहते हैं। ये पढ़े थे हम पार्ट 5 वाली क्लास में। एक और बल था, मैं आपको अभी पीछे क्लास की बात याद दिला रहा हूँ, चुंबकीय बल। When a charged particle move in magnetic field, then it experiences a force which is called magnetic force। मैं भी हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, लेकिन इंग्लिश में पढ़ाई बड़ी आसान है। हिंदी की तुलना में इंग्लिश में पढ़ाई बड़ी आसान है। और मैं आपसे बहुत बार मैंने बताया भी है कि भैया आपकी सारी पढ़ाई यहाँ से बाद में अगर किसी बड़े कोर्स में, बड़े यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया तो फिर सारी पढ़ाई इंग्लिश में ही होगी। आगे 12वीं के आगे की पढ़ाई इंग्लिश में ही होगी। सीख लीजिए। सीखना माँ के पेट से कोई नहीं सीखा, कोई नहीं सीखा, दुनिया में आके सीखा। चाहे अब्दुल रब हो, चाहे कोई भी हो, कहाँ सीखा? यहाँ आके सीखा। बस जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है तो उसकी मजबूती, स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाती है, बस इतना फर्क होता है। तो ये जो बात मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ ये आप मुझसे बेहतर कर सकते हैं, मुझसे बेहतर कर सकते हैं, बशर्ते बस मेहनत करने की बात। तो हम ये कह रहे हैं, हिंदी में कह रहे हैं कि जब कोई आवेशित कण कहाँ चुंबकीय, अबे विद्युत बल कौन से क्षेत्र में? यार पार्ट 5 में यही तो सारा यही तो जिक्र चला था कि अगर कोई आवेशित कण विद्युत क्षेत्र में होता है तो उस पर विद्युत बल लगता है, और अगर कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में होता है तो चुंबकीय बल दिखाया था। ये वो चीजें जो पढ़ा दी है परसों की क्लास में, शनिवार की क्लास में पढ़ी थी, और इसका भी फॉर्मूला था पढ़ाया होगा यार। तो दो तरह के क्षेत्र हैं, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। दो तरह के बल हैं, विद्युत बल, चुंबकीय बल। अगर चार्ज पार्टिकल विद्युत क्षेत्र में है तो विद्युत बल, अगर चार्ज पार्टिकल चुंबकीय क्षेत्र में है तो चुंबकीय बल। चुंबकीय बल का फॉर्मूला यह है F चुंबकीय बल, F विद्युत बल, ये हम पढ़े थे। और परसों की क्लास में, पार्ट 5 वाली क्लास में, मैंने आपको एक चीज और समझाई थी स्टार पॉइंट बना करके कि चुंबकीय बल शून्य हो सकता है लेकिन विद्युत बल शून्य नहीं हो सकता। क्यों हो सकता समझाया होगा, दो कंडीशन समझाई होंगी। तो ये सारी बातें हमारी कौन सी बात की है? 5। आज की क्लास का टॉपिक क्या लोगे? नाम है इनका हेनरिक एंटोन लोरेंज। ये जो नाम है, आदमी का नाम है, पूरा नाम है हेनरिक एंटोन लोरेंज। उन्होंने ये वाली बात बताई
बोर्ड पर देखें, बोर्ड पर देखें, उन्होंने ये वाली बात बताई कि अगर कोई आवेशित कण ऐसी जगह गति कर रहा हो जहां पर विद्युत क्षेत्र भी हो और चुंबकीय क्षेत्र भी हो, तो उस पर तो दोनों बल लगेंगे। भाई हमने पढ़ा क्या है, हमने एक पीछे इधर यहाँ ध्यान दीजिए, हमने पढ़ा है अगर आवेशित कण विद्युत क्षेत्र में होता है तो चुंबकीय क्षेत्र में होता है तो, अगर आवेशित कण ऐसी जगह हो जहां पर विद्युत क्षेत्र भी हो चुंबकीय क्षेत्र भी हो, तो वहां क्या होगा, तो वहां उस कण पर दोनों बल लगेंगे, विद्युत बल भी, इन दोनों बलों का योग, इन दोनों बलों का योग लोरेंज बल। लोरेंज बल इज द सम ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक। लोरेंज फोर्स जो है, लोरेंज बल जो है, दो बलों का योग है। किस किस का? इसे दिखाएंगे F से, इसे दिखाया हमने F से, नहीं यही समझ में बात। तो अगर आवेशित कण विद्युत क्षेत्र में होता है तो विद्युत बल का अनुभव करता है, अगर आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में होता है तो चुंबकीय बल का अनुभव करेगा। अगर आवेशित कण संयुक्त कहते हैं दोनों कंबाइंड दोनों क्षेत्र में होंगे तो उस पर तो दोनों बल लगेंगे और उन दोनों बलों का योग, आप चाहें तो इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, इसकी वैल्यू इक्वल है, इसकी वैल्यू आएगी, ये होगी हमारा कौन सा बल। आपको इतना तो आता होगा क्यों कॉमन है, तो बच जाएगा दिस इज द लोरेंज फोर्स, यह है लोरेंज बल। कर लोगे? वेट, अगर तुमने 11वीं क्लास पढ़ी होती, अगर पढ़ी होती, अगर पढ़ी होती तो भाई मेरे ये जो चीज मैं लिख रहा हूँ ये ये इसका सदिश रूप है। 11वीं क्लास का जिक्र ये चल रहा था, 11वीं क्लास में सदिश राशियों में सदिश गुणन होता है, ये इसे गुणा नहीं है, हाँ ये क्रॉस है। क्या है? क्रॉस क्या है, कैसा होता है, कैसे निकलता है, इसका एक पूरा मेथड है, तरीका है, वो पढ़ते हैं कौन सी क्लास में। अब पेपर में सवाल आ गया लोरेंज बल क्या है, आप लिख दोगे? जी लिखो, लिखो। यदि कोई आवेशित कण संयुक्त विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र दोनों में गति करता है, यदि कोई आवेशित कण संयुक्त विद्युत व चुंबकीय दोनों क्षेत्रों में गति करता है, संयुक्त विद्युत व चुंबकीय दोनों क्षेत्रों में गति करता है, संयुक्त विद्युत व चुंबकीय दोनों क्षेत्रों में गति करता है, तो उस पर विद्युत बल व चुंबकीय बल दोनों आरोपित होते हैं, तो उस पर विद्युत व चुंबकीय दोनों बल आरोपित होते हैं, तो उस पर विद्युत व चुंबकीय दोनों बल आरोपित होते हैं। मैं लिख लिया, इन दोनों बलों का योग, इन दोनों बलों का योग, इन दोनों बलों का योग शाहरुख खान कहलाता है, शर्म नहीं आती थोड़ी बहुत भी। इन दोनों बलों का योग, हाँ लोरेंज बल कहलाता है। कर लीजिए सारा, तेजी से करिए, तेजी से करिए। मैं कह रहा हूं तेजी से करिए।
कीजिए बोर्ड पर से कम देखने को, बोर्ड पर से दिमाग में समझिए, दिमाग में से फिर कॉपी पर समझिए। बताइए, तो यहाँ पे होता है कौन सा बल? लोरेंज बल। तो विद्युत बल ऐसे एक लाइन में लिख सकते हैं हम। लोरेंज बल क्या था, बस एक लाइन में लिख देंगे, विद्युत बल और चुंबकीय बल का योग। रिपीट करो, रिपीट में नहीं हो नहीं बेटा, विद्युत धारावाही चालक पर चुंबकीय बल। अबे बोले ना, ये मेरी क्लास में पढ़े। विद्युत धारावाही चालक पर चुंबकीय बल, विद्युत धारावाही चालक पर चुंबकीय बल डाल दीजिए। विद्युत धारावाही चालक पर चुंबकीय बल टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है। विद्युत धारावाही, धारावाही मतलब धारावाही का मतलब है जिसमें धारा हो। धारा किससे दिखाते हैं? आई से। धारा किससे दिखाते हैं? आई से। उस पर हमें क्या निकालना? और तो चुंबकीय बल वहां लगता है जहां चुंबकीय क्षेत्र होता है। चुंबकीय बल वहां लगता है जहां चुंबकीय क्षेत्र होता है। ये इतने हिस्से में चुंबकीय क्षेत्र है, इतने हिस्से में क्या है? चुंबकीय क्षेत्र को दिखाते हैं। ये तीर दिख रहा है इस दिशा में है। ऐसा मानिए ये वाली दीवार नॉर्थ पोल, साउथ पोल। हमने पढ़ा चुंबकीय क्षेत्र नॉर्थ से साउथ, चुंबकीय क्षेत्र इधर हुए। यह चुंबकीय क्षेत्र इस कमरे में, अगर ये वाली दीवार नॉर्थ पोल है और ये वाली दीवार साउथ पोल है, तो इस कमरे में सारे में क्या है? किधर की ओर? नॉर्थ से साउथ की ओर, नॉर्थ से साउथ की ओर यह चुंबकीय क्षेत्र है। अब इस चुंबकीय क्षेत्र में क्या रखना? हमने कोई तार रख दिया, समझ में आता कुछ? कुछ नहीं आता। ये क्या है? धारावाही। धारावाही है तो इसका मतलब इसके अंदर धारा होगी, धारा होगी। अब हमें ये धारावाही चालक है, चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया गया, तो इस पर क्या लगेगा? चुंबकीय बल। किससे दिखाते हैं? इस एफएम का मान याद करना। पहले बताओ क्या करना है, क्या सवाल है, समझ में आया? किसी को नहीं आया? सवाल यह है कि भैया धारावाही कोई चालक है, उस पर चुंबकीय बल निकालना। हमने पढ़ा है कि जब कोई चालक, कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में होता तभी तो चुंबकीय बल लगता। अबे विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल, तो चुंबकीय बल कौन से क्षेत्र में होगा? पी क्या है? पी जो चुंबकीय क्षेत्र में ये चालक है जिसमें आई है। आई क्या है? और इसकी कुछ लंबाई होगी, एल लंबाई है, और इस पे हमें बल निकालना है। आपको एक चीज दिखती होगी, देख रहे होंगे आप लोग, सामने देख रहे हैं,
ये जो चालक है, अगर मैं इसका नाम रखूं, क्या है, कहां से कहां तक आपको दिखता होगा, ये मैंने तिरछा करके रखा है ऐसे। अगर ये चालक की डंडी भी, अगर आप चालक मान के चले, अज्यूम करें चालक है, और आप इसे ऐसे रखते हैं, ऐसे दिख रहा है, चुंबकीय क्षेत्र किधर को था, ऐसे, ये डंडी भी ऐसे, तब ये डंडी कहलाती चुंबकीय क्षेत्र के समांतर। क्या कहलाती? चुंबकीय क्षेत्र के 50 डिग्री का कोण। 4 बच्चों ने बोला बस, अभी 11वीं क्लास में भी मैंने बहुत बार कहा होगा, शायद तुमसे भी 1-2 बार कहा है। तुम्हें पता सबसे आसान टीचिंग का चूतिया, तो वीडियो चल रही है, चूतिया किस्म के बालक हैं, जिस पे साले पे खुद पूछना आता हो वो भी पढ़ा दे, कुछ बता दो, पता थोड़ी है। किसी से कहते तेरा बाबा का नाम शाहरुख खान है, मास्टर कह रहा होगा तेरी अम्मी कैटरीना कैफ है, हो सकती है, मास्टर कह रहा क्या पता हो। अभी मैंने 10 समांतर में 50 डिग्री का, आपके दिमाग में तो आ गया होगा 50 का कोण। तो ऐसे ऐसे कैसे डिग्री का, तो ऐसे है ना, समांतर है और है जो बीच में है, पता नहीं कितना है, लेकिन ये पता है 0 और 90 के बीच में, 0 भी नहीं है, तुम्हें समझ आ रही? पीछे वालों, पाकिस्तानी हो क्या? हिंदुस्तानी हो, इंडियन हो, इंडियन हो, तो ये बात तो पता चलती है। अगर ये तार पी क्यों, अगर ऐसे सीधा होता जैसे मेरा हाथ, तो एक सफेद का अबे 0 डिग्री होता, चुंबकीय के पीछे 0 0 0। अगर ये ऐसा होता तो 90 डिग्री, अब ये बीच में है, 90 है, हाँ 45 हो सकता है, 60 भी तो हो सकता, 30 भी तो हो सकता, 15 भी हो सकता। मजाक कर ली, आगे बढ़ना है। अब हमें इस पर निकालना क्या बल, क्या निकालना? चुंबकीय बल। चित्र समझ में आ गया? P जो एक तार है जिसकी लंबाई मेरी सुन लो भाई, मेरी सुन लो, जिसमें I धारा है, थीटा कोण पर रखा है चुंबकीय क्षेत्र में, इस पर चुंबकीय बल Fm का मान क्या है? कंसेप्ट बड़ा सिंपल है, पहला कंसेप्ट सुन लीजिए कैसे होगा। हमने चुंबकीय बल का फॉर्मूला जो हमने पढ़ा है, ये चुंबकीय बल है, हमने पढ़ा है, ये चुंबकीय बल आवेश पर, किस पर? आवेश पर हमें निकालना है, किसमें क्यों आता है? हाँ धारा है, और ये हम जानते हैं धारा भी जब प्रवाहित होती है, जब, और आवेश जब प्रवाहित होता है जब इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैंने अभी इससे पहले वाले क्लास में बताया इलेक्ट्रॉन आवेशित तो है। व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज पार्टिकल। क्वेश्चन है व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन? आंसर इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन क्या है? अब इलेक्ट्रॉन आवेश है तो इलेक्ट्रॉन का बल तो इससे निकल जाएगा। अब इसके अंदर धारा प्रवाहित होगी तो इसके अंदर तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, तो हम क्या काम करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन का बल, इस फॉर्मूले से एक इलेक्ट्रॉन का बल निकाल लेंगे, किस पर? एक इलेक्ट्रॉन पर। कैसे निकलेगा? क्यों क्या हो? आवेश। इलेक्ट्रॉन का आवेश का मान फिक्स होता 1.6। तो क्यों इलेक्ट्रॉन का आवेश है, इसकी जगह ही हो जाएगा E का मान 1.6 × 10⁻⁻⁶। V क्या हो? और जहां धारा प्रवाहित होती है वहां इलेक्ट्रॉनों के वेग को अनुगमन वेग कहा। क्या कहा? अनुगमन वेग। इसे पता होगा जिसमें तीसरा चैप्टर पढ़ा होगा। ये कौन सा चैप्टर चल रहा? चौथा तो जब आया होगा जब तीसरा पढ़ा, और जिसने मेरी क्लास पढ़ी होगी उससे मैंने पढ़ाया होगा अनुगमन वेग। बी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है,
थीटा कोण है तो थीटा, लंबवत है तो 90, समांतर है तो 0। थीटा है तो थीटा, तो ये जो बल निकलेगा V E V D B sin थीटा, ये बल किस पर है? E ये मतलब इलेक्ट्रॉन। अब इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन तो होंगे नहीं, इसके अंदर तो बहुत सारे होंगे। सपोज करो मोटा मोटा तौर पर ले रहे, अगर इसके अंदर 1000 इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन का बल तो ये आ गया, 1000 पे कैसे निकलेगा? अबे 1000 की गुणा कर देंगे ना। अबे एक डंडी 3 रुपए की आ रही है, 1000 लानी है, कैसे निकली? क्या काम करेंगे? ये जो आया है ये तो ये इसकी गुणा करनी है किसमें? इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे, उसकी इसमें बात करते हैं बला E V D B इसमें क्या करना है? किसकी? इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, बस हमें पता करना पड़ेगा इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर। ये बात भी हम पढ़ चुके हैं, जो मैं लिख रहा हूं, देखते ना बोले ना, ये जो बात मैं लिख रहा हूं पहले भी पढ़ चुके हैं। चैप्टर नंबर 3 में ये लाइन चैप्टर नंबर 3 में पढ़ चुके हैं। चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब 3 तो अब पढ़ा है, तो मैंने ये 100% 1000% पढ़ाई है। हेडिंग टॉपिक भी मैं बता रहा हूं, टॉपिक था विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध। उसमें लाइन लिखी थी हमने कि तार के प्रतिकार के आयतन से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन संख्या हमें किसकी चाहिए? हमें चाहिए किसकी? पूरे तार से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या n। अभी बताया ना, हाँ सबसे आसान टिप्पणी नहीं तो है, क्योंकि यहाँ किसी बच्चे से रोको 5 का स्क्वायर 25 है, 3 दिन बाद उससे पूछ लो 5 का स्क्वायर क्या 10 बताओ, क्योंकि वो सीखने कहीं नहीं, वो सीखने कहीं नहीं। और ये मैंने तुम्हें अभी बताया था परसों, यहाँ ऐसा था नहीं, परसों बता रहा था मैं शनिवार क्लास में, यहाँ से तो लागत क्रम में स्टार और ब्लड इंटरपोलेशन तो बहुत बड़े लेवल का टैलेंट निकल के गया, बहुत बड़े लेवल का। हम लोगों ने पढ़ा उन्हें, और ये भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ इतनी मेहनत तुम पर नहीं हुई जितनी तुम पर हो रही है। उस दिन भी बता रहा था मैं तुम्हें, उनसे ज्यादा मेहनत तुम पर हो रही है। तो चैप्टर अगर किसी ने 3 पढ़ा होता ना तो उसे पता होता एकांक कब लगता? में हो यहाँ एकांक आयतन मतलब आयतन बट्टे में था, और बट्टे का वाला किसका आयतन? तार कैसा हो? का आयतन का सूत्र होता है, यहाँ पर h नहीं है, l है, यहाँ पर r2 और ये जो पाई r2 है, भाई आयतन का सूत्र होता है यार, आयतन का सूत्र होता है बेलन का। अपन पढ़ा है सब ये सारा चैप्टर नंबर 3 में पढ़ चुके हैं। और जो पाई r2 एरिया होता ये तो है हमने पहले भी निकाल रखा है। तो इस पूरे तार में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आई? ये n क्या आई? आगे इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब इस संख्या की अबे साला तुम मरो, अल्लाह की कसम तुम मरो, तुम ये लड़की भी बता रही है इस संख्या की इसमें गुणा कर दो। पट्टे बैठे हैं बताओ, ये लड़की ने भी बता दे जी कुछ नहीं करना, इलेक्ट्रॉन संख्या निकालनी थी। अब इसको बताओ
बातें। और इस सिंबॉलिक का मान होता है 1.56 10 की पावर 9। ये क्या हो बे दिया जाएगा आ गया ये आ गया ई बी क्या है किस टेबल में क्या है बस ऐसे हो गए गुणा ये जो आया ये हमारा धारावाहिक चार्ज पर बने आप चाहते हैं ऐसे लिख सकते हो। मैंने 4 चीज लिखी है यही से एन ई ए बी 4 एक साथ लिखनी। आगे क्या बचा अबे 4 चीज एक साथ लिखनी। ये जो 4 चीज एक साथ लिखी इसकी वजह ये है चैप्टर नंबर किसका लेकर चलना था अभी चैप्टर नंबर 3 अगर तुमने पढ़ा होता ना मैंने पढ़ाया है आई बराबर एन ई ए यू भी तो एन ए बी डी है ये हमारा चुंबकीय बल है इसे हम किससे दिखा रहे लेकिन ये चुंबकीय बल है किस पर ये भी चुंबकीय बल है ये आवेशित तल पर चुंबकीय बल है। क्या फॉर्मूला है आई क्या है क्या है बी क्या है चुंबकीय बल बता रहे थे घंटे गाली तक को भी करे कल बताना लगता है मेरे ख्याल से कौन सी क्लासेस चैप्टर की 6ठी क्लास आज हर क्लास में पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी इस चैप्टर की हर क्लास में तो हर क्लास में चला जी चुंबकीय क्षेत्र को बता रहे हैं जी इसे चुंबकीय बल बता रहे बेटा बताया एल आर यू अगर मैंने बात बताई अगर लंबवत होगा तो 90 आ जाएगा समांतर होगा तो 30 आ जाएगा और 30 पर होगा तो 30 आ जाएगा 60 पर होगा तो 60 आ जाएगा। कर लोगे पक्का मैं चित्र छोड़ रहा हूँ सब मिटा दूं